अच्छा मियाँ साहब, ये आपने एक्सप्रेस वे का बताया, इसके अलावा कौन से तरक्याती और काम हैं जिसका आपने जिक्र किया है कि बाकी मानदा जो काम पड़े हुए हैं वो हम उनको पूरे करवाने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में ज़रा आवाम को आगाह करेंगे। देखिए जी, ये 3 चीज़ें जो हैं ये तो कमिटेड हैं कि हमने इसके ऊपर अपना एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाना है, एक्सप्रेस वे पे और वो जो मोटरवे तक सड़क है उस पर और ओवरहेड ब्रिज पे। तो इसके अलावा जो हमारे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे उनमें एक जो काम था सबसे अहम, अपने इलाका के बच्चों के लिए और बेटियों के लिए, जो चौधरी बरजीत तार साहब ने पहले ये कहा था, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जब जलसा हुआ तो उसमें भी उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो सांगला में मंजूर करवाया जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से चौधरी बरजीत ताहिर साहब उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह वो भी सांगला में बनवाएंगे। मैं साहब इस बार आपके चौधरी बरजीत ताहिर साहब को कोई वजारत नहीं मिली, हालांकि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे तो उनको अक्सर कोई ना कोई वजारत मिल जाती थी। अब शहबाज शरीफ साहब हैं, लोगों का कहना है कि बरजीत ताहिर साहब का शहबाज शरीफ के साथ इतना नहीं है वास्ता जितना नवाज शरीफ के पास है या नवाज शरीफ के साथ था, तो क्या यही वजह है उनकी वजारत में हायल होने का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले आपको पता है कि शेख रशीद साहब कहते थे कि शीन में से नून में से शीन निकलेगी, शीन में से नून निकलेगा। तो आप सब लोगों ने देख लिया, बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम ने देखा है कि नून में से शीन कोई चीज़ भी नहीं निकली। वो सब कुछ एक ही हैं, उनका नज़रिया एक है। वो सब मियाँ नवाज शरीफ को अपना कायद लीडर मानते हैं और अपने आप को मियाँ शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज जो है ना वो एक पार्टी का अदना कारकुन कहते हैं। लेकिन अभी तक तो शीन ही चल रही है ना जी, अभी तक तो मीम का कोई जिक्र नहीं है, अभी तक तो शीन ही चल रही है ना। नहीं, ये बात नहीं, नून ही चल रही है। बयानिया जो है ना वो नून का ही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही है। तो इसलिए मैंने और चौधरी बरजीत तार साहब ने ये आपस में बैठ कर डिसाइड किया था कि हमें वजारत नहीं चाहिए और ना ही हमें कोई मशीर की चाहिए। हमने ये फ़ैसला किया था कि हमने अपनी तवज्जो है ना वो कामों पे देनी है, जो तरक्याती काम हमारे रह गए हैं हमने उसके ऊपर तवज्जो देनी है। तो इसी लिहाज से चौधरी बरजीत तार साहब ने भी कोशिश जो है ना वो मिनिस्ट्री के लिए नहीं की, क्योंकि जब बंदा मिनिस्टर बनता है इस हालात में, जबकि मुल्क जो है वो दिवालिया तकरीबन होने के करीब है, तो इस हालात में अगर चौधरी बरजीत तार साहब मिनिस्ट्री लेते तो फिर वो तरक्याती काम कोई भी नहीं करवा सकते थे। इसका मतलब है बरजीत तार साहब बड़े अक्लमंद निकले हैं कि कल को अगर कोई ऐसी बात होती है तो मेरे सर में खाक ना पड़े, जो बाकी मिनिस्टर बड़े उनके सर में पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया है कि मैंने मिनिस्ट्री नहीं लेनी। और मैंने भी उन्हें कहा जी मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे भी अगर दिलचस्पी है तो इन कामों में है कि ये जो हमारे इलाके के तरक्याती काम जो रह गए थे, जो हमारी बदनामी का बायस बने हुए थे, हमने टॉप प्रायोरिटी पे इनको करना है। तो उसमें ये इन 3 कामों से हटकर एक काम तो मैंने आपको बता दिया कि वो यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो सांगला के लिए हम चौधरी बरजीत तार साहब जो है वो करवाएंगे। दूसरे नंबर पे ये जो हमारा THQ हॉस्पिटल है रेलवे लाइन के दूसरी तरफ है, अक्सर पेशतर गाड़ियाँ आती जाती हैं तो पेशेंट जो है ना उधर आसानी से हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकता। तो ये हमने फ़ैसला किया, हमने डिसाइड किया चौधरी बरजीत तार ने और मैंने कि ये जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है हम इसको ट्रामा सेंटर डिक्लेयर करवाएंगे और एमरजेंसी इसको बनवाएंगे, ताकि जो शहर का पेशेंट है एमरजेंसी में वो उधर ना जाए, बल्कि फौरी तौर पे इधर सिविल अस्पताल में जाए और यहाँ से अपनी ट्रीटमेंट करवाए। ये तो सर एक छोटा सा मतलब काम है, ये तो आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं, इसको इसकी किसी वक्त भी करवा सकते हैं। नहीं, तो वो यही बात है ना जी, हुकूमत तो हमारी अब बनी है ना, अब बनी है तो हम इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी पे इसको करवाएंगे। तीसरी जो बात है वो चौधरी बरजीत ने और हमने ये फ़ैसला किया है, क्योंकि चौधरी बरजीत ताहिर की क़यादत में सारे काम होने हैं, तो हमने ये डिसाइड किया है कि सांगला हिल को पासपोर्ट ऑफिस हर सूरत में लेकर देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से सांगला हिल को पासपोर्ट का ऑफिस जो है वो लेकर देंगे, ताकि हमारे हलके के लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए ननकाना साहब ना जाएं, बल्कि यहाँ पे आसानी अपने पासपोर्ट जो है वो हासिल कर सके। और भी जो छोटे मोटे जी मसलन जितनी डिस्पेंसरियाँ बरजीत तार साहब ने हल्का PP 131 में देहातों में बनवाई हुई थी, 5-6 के करीब डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं, हमने
CEO हेल्थ से मशावरत शुरू कर दी है। इंशाल्लाह 5-7 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि उन डिस्पेंसरियों में बाकायदा तौर पर डॉक्टर जो हैं वो अपॉइंट होंगे और जो उनका बाकी अमला है वो भी रखा जाएगा, ताकि जो हमारे देहातों के जो लोग हैं यहाँ पे डिस्पेंसरियाँ हमने बनवाई हुई हैं, ताकि वो हल्के की आवाम जो है वो बुनियादी सहूलतों जो है उनको मुयसर हो सके। सर एक आखिरी सवाल है कि पिछली हुकूमत में जितने भी इनके हुकूमती अहलकार या हुकूमती नुमाइंदे आए, उन्होंने अपनी यूथ को बहुत नवाजा, अपने यंग जो बेरोज़गार नौजवान थे उनको बहुत नवाजा। क्या आपका भी कोई ऐसा प्लान है कि आप कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून के जो नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा पैकेज लाएं, उनको कोई सरकारी नौकरियां दिलवाएं? क्योंकि उन्होंने जिस तरह भी हो सका उन्होंने टाइगर फोर्स के ज़रिए से, दूसरी फोर्स के ज़रिए से, किसी फोर्स के ज़रिए से, किसी भी जहां उनका हाथ पड़ा ना, उन्होंने अपने नौजवानों को जिसको भी लगाना चाहा उन्होंने लगाया, उनका हाथ पड़ा उन्होंने उनको लगवा दिया। तो क्या आपके पास भी कोई ऐसा प्लान है, क्योंकि ये प्लान आपको मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा देगा? बिल्कुल, हमारे ज़हन में ये प्लान शामिल है। इंशाअल्लाह जो अब सीटें आएंगी वो साफ ज़ाहिर है कि MNA और MPA का कोटा आएगा, तो इंशाअल्लाह जो जितनी भी सीटें हमारे खाते में आएंगी, हम अपने इलाके के जो हकदार हैं उनको उन सीटों के ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ज़रूर लगवाएंगे, ताकि जो हमसे हो सकता है अपने हल्के के गरीब आवाम के लिए वो हर सूरत इंशाअल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।